गंगा बहेगा और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे जो मैथिली ठाकुर जी को भेजे हैं वो एक विकास का रोड मैप बना करके भेजे हैं। और आप देख लीजिएगा मैथिली ठाकुर के चुनाव जीतने के बाद अलीनगर का विकास का रफ्तार दोगुनी नहीं चौगुनी के रफ्तार से आगे बढ़ेगा। एनडीए गठबंधन को जहाँ भी उम्मीदवार है उस पर बटन दबाएंगे। हमारे क्षेत्र की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर है। हम लोग सारा जनता अधिक से अधिक मतों से वोट देकर उनको विजय बनाएंगे। यही निर्णय आज संकल्प लिए हम लोग। अलीनगर के बेला पौती में हुआ। देखिए स्टेज और अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग देख करके जा रहे हैं। बाबा सुना लिया है? हाँ ये सब काल के तो सब आनंद से आनंद। क्या सुने, क्या बोले अमित जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाषण दिया। बहुत अच्छा। अलीनगर में क्या होने वाला है? एकदम मिथिला की जीत है। हाँ, एकदम पूरे मैथिली ठाकुर को आप लोग पहचानते हैं? जिस तरह से खूब पहचानते हैं। गायक भी थे और बहुत अच्छा है। बच्चा उम्र है, पढ़े लिखे है, बढ़िया काम करेगा। तो चलिए हम बता दें, ये देखिए यहाँ पर हम अभी तुरंत भाषण खत्म हुआ है अमित शाह का। भाषण खत्म होने के बाद तमाम लोग यहाँ से आ रहे हैं। और कि बाबा सुन लिया की सब काल के सुन लिए कहल कैसे मोदी सरकार जिंदाबाद। बस सुने कार्यक्रम क्या सब बोले? एक मिनट पर अभी सुने अमित शाह जी बोले। क्या सब बोले? क्या सब बोले अमित शाह जी? कैसा लगा? हम बही रहे, हम कुछ नहीं जानते। क्या बोले? बहुत बढ़िया लगा। क्या लगा इस बार अमित शाह जी बोले? क्या बोले? हम लोग नीतीश एनडीए गठबंधन को जहाँ भी उम्मीदवार है उस पर बटन दबाएंगे। हमारे क्षेत्र की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर है। हम लोग सारा जनता अधिक से अधिक मतों से वोट देकर उनको विजय बनाएंगे। यही निर्णय आज संकल्प लिए हम लोग। अमित शाह जी के कार्यक्रम के बाद क्या लगता है अलीनगर का स्थिति बदलेगा? देखिए अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ है और वो भी कार्यक्रम होगा, लेकिन जिस दिन मैथिली ठाकुर का नाम डिक्लेयर हुआ जीत उसी दिन डिक्लेयर हो गया था। पप्पू सिंह के समर्थक पूरे थे, पप्पू सिंह को मिलना चाहिए था टिकट। देखिए कार्यकर्ता की कुछ मांग होती है, अगर मांग नहीं मिलने पर थोड़ा नाराजगी होती है। नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि हम विरोध करेंगे, कुछ करेंगे। हम पूरे एनडीए परिवार एक है और एक होकर के पूरे दरभंगा जिला में सबसे भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है मंच पर कौन थे आज? आज अमित शाह जी थे, मैथिली ठाकुर जी थे और जहाँ तक जो है सारा गणमान्य पप्पू सिंह थे। पप्पू सिंह भी थे। क्या लगता है पप्पू सिंह के हाथों में जिम्मेवारी दी गई है? जी क्या जी, पप्पू सिंह के हाथ में जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए। क्या आएगा तो मैथिली ठाकुर ही आएगा। लगता है कि मैथिली ठाकुर आ जाएगी तो फिर क्या परिस्थिति रहेगी यहाँ पर? काम जनता के काम विकास का गंगा बहेगा और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे जो मैथिली ठाकुर जी को भेजे हैं वो एक विकास का रोड मैप बना करके भेजे हैं। और आप देख लीजिएगा मैथिली ठाकुर के चुनाव जीतने के बाद अलीनगर का विकास का रफ्तार दोगुनी नहीं चौगुनी के रफ्तार से आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए जितना जोश और उमंग है। और हम बता दें कि ये तमाम कार्यकर्ता नेता और खासकर हम बता दें कि आज बहुत से नेता भी होंगे और मैथिली ठाकुर के जिताने के लिए यहाँ पर मैथिली ठाकुर को क्या लगता है इस बार? क्या सब बोले भाषण में? जो बोले से अच्छा बोले। क्या सब कुछ लगा? अच्छा मैथिली ठाकुर को जानते हैं? जानते हैं। हाँ? जानते हैं। हाँ? कैसे जानते कैसे हैं? अब भाषण कर रहे हैं, गांव गांव तो नहीं चिंता। हाँ हैं? गाँव गाँव जाते हैं? हाँ, ज्यादातर टी घनश्यामपुर पाली सगड़े जाता है। तो मैथिली ठाकुर को जीतेगा? हाँ। तो चलिए आपको हम बता दें, देखिए बहुत से नेता भी होंगे यहाँ पर और हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। देखते रहिए बिहार 45। धन्यवाद।